नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपका दोस्त अमित कुमार हमारे आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन का घंटी दबाइए। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रेलवे तथा एसएससी के एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। नंबर सिस्टम रेलवे के एग्जाम एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। इसी में अलग अलग टाइप का हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का घंटी दबाएं। दोस्तों आओ हम अपना क्लास आज का शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि संख्या 65 की पावर 67 प्लस 67 को 66 से भाग देने पर क्या शेषफल बचता है। अर्थात 65 की घात 67 प्लस 67 को 66 से भाग देने से क्या शेषफल बचता है। तो ये शेषफल से आधारित क्वेश्चन है और ये 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन होता है। इसको जल्दी से करके अपने टाइम की बचत करना होता है। तो क्या करते हैं, 65 की पावर 67 और प्लस 67 प्लस 65 की और 67 प्लस 67 इसको भाग करते हैं 66 से। 66 से भाग करते हैं क्या होगा कि 65 में जब 66 का भाग देंगे तो -1 प्राप्त होगा, क्योंकि 65 को 66 -1 लिखते हैं। इस 66 में भाग देंगे 66 का तो एक ही बचेगा, 0 रिमाइंडर आएगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। तथा जब एक में देंगे तो -1 होगा। -1 का पावर जब ऑड होता है तो -1 आता है, तो -1 हो गया। इधर 67 है, इसमें 66 का भाग देंगे तो +1, तो टोटल क्या आ गया 0। तो आंसर आपका हो गया 0। समझ में आया दोस्तों, कुछ नहीं किया। 65 की पावर 67 था तो 65 को हमने 66 -1 में लिख लिया। जब 66 में 66 का भाग दिया तो 0 रिमाइंडर आया शेषफल। जब -1 में दिया तो -1 का पावर जब 67 होगा तो -1 ही रिमेन होगा, बचेगा, कुछ भी पावर बना रहेगा। अगर ओड होगा तो, अगर इवन होगा तो +1 आएगा। तो इधर ऑड पावर है 67, इसीलिए -1 आया। प्लस 67 में जब 66 दबा दिया तो एक +1 आया, तो +1 -1 इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 200 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ये बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। तो 1 से, इसमें 2 शब्दों का ध्यान रखना होता है, बीच तथा तक। अगर बीच की बात करता है तो दोनों संख्याओं को छोड़ना होता है। अगर तक बात करता है तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना होता है। समझ में आया दोस्तों? यस, हमें लगता है आपको समझ में आया होगा। तो इसको हम साफ करते हैं, आगे बताते हैं आपको। तो बीच की बूझी है तो हमको 2 से लेके 199 तक का संख्याएं देखनी होंगी जो 7 से विभाजित हैं। एक 7 से विभाजित नहीं होता है, 2 भी नहीं होता है। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक 199 है। 199 को जब 7 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49,
7 दूनी 14, 5 7 अट्ठे 56 हो गया। तो टोटल कितना आया 88। इससे ऊपर भाग नहीं जाएगा, तो आंसर हो गया 28। समझ में आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि n एक विषम है, मतलब n एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो n स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाज्य होगा? तो इसको क्या और भी लिख सकते हैं, n माइनस 1 n प्लस 1। ये a प्लस बी का हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला आता है? a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। याद है दोस्तों आपको? आया समझ में दोस्तों? तो इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 n माइनस 1। ये लगातार 3 संख्या हो गई। n, यदि n ओड है, n ओड है तो क्या हो सकता है? 3 1। तो हमेशा जब n स्क्वायर माइनस 1 को भाग देते हैं n बराबर 3 रखने पे, तो 8 होता है। इसमें भी 3 रखते हैं तो 8 3 का 24। तो इस प्रकार के लिखा हुआ है। तो अगर 3 विभाज्य संख्या n एक विषम ओड नंबर है, तो n स्क्वायर माइनस कम से कम 24 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होगा, क्योंकि 1 इससे छोटा नहीं होगा। अगर 1 ले लेंगे n की जगह तो ये 0 हो जाएगा, तो टोटल 0 हो जाएगा। आया समझ में? हाँ, तो n बराबर -3 ही उस सबसे कम होगा, तो सबसे छोटी संख्या है जो इससे विभाज्य करेगा 24 है। आया समझ में दोस्तों? क्योंकि n एक विषम संख्या है। समझ में आया दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n। 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n, जहां n 0 से बड़ा एक पूर्णांक है, तो किससे विभाजित होगा? आया समझ में दोस्तों? अगर n बराबर 1 रखते हैं, अगर n बराबर 1 रखते हैं तो क्या होता है? तो दोस्तों समझ में आया? शायद ग्लिच हो गया वीडियो, दोबारा से देख लीजिए। इसको हमने इस प्रकार लिखा, अलग अलग करके। n अगर 1 लेते हैं तो स्क्वायर बनता है, तो ये 343 का स्क्वायर, 216 का स्क्वायर, a प्लस बी लगाने पे, एक बार जोड़ने पे 559 आता है, घटाने में 127 आता है। इसी प्रकार ये 7 6 का भी स्क्वायर होता है। इसी का एक फैक्टर a प्लस बी ए माइनस बी भी होता है। a प्लस बी ए माइनस बी होता है, क्योंकि इवन डिजिट है ये पूरा, क्योंकि इसमें 2 का गुणा होगा। तो कोई भी इसमें कोई भी अंक n बराबर कुछ भी लेने पे इवन डिजिट आएगा, तो इससे 2 फैक्टर इसके होंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। समझ में आया? तो 1 7 6 13 भी होगा, तो इसका उपरोक्त सभी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 तथा या 6 से विभाजित हैं? तो दोस्तों पहले 4 से देख लेते हैं। 200 तक बात कर रहा है तो पूरा लेना है 4।
तो कितना आया 50। अब ले लो 6 से कितना है 6 18 33। तो या 4 और या 6 से इतनी होगी। आपको 4 और 6 से भी विभाजित होगी दोनों से, तो अभी इसमें काउंट हो गई है वो 4 और 6 दोनों से 2 विभाजित हुई तो डबल हो गया, तो उसको एक बार माइनस करना होगा। तो क्या करेंगे 4 6 का एलसीएम आता है 12, 12 से देखना 12 से संख्या कितनी विभाजित है 12 एकम 12, 12 18, 12 छंग 72, 16 संख्याएं होंगी। तो टोटल क्या हो गया 50, 83 टोटल था, उसमें ये 16 संख्याएं दोनों से विभाजित हैं जो डबल हो गया। 4 में भी काउंट किया 6 में भी, तो उस 16 को माइनस करेंगे 83 माइनस 16 तो 67 आएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो रेलवे में तथा एसएससी में बहुत पूछा था। खासकर रेलवे में तो 2-3 क्वेश्चन आते हैं, 4 भी हो जाते हैं कभी कभी। अगला क्वेश्चन टाइपिंग एरर है इसमें। इसका मतलब ये है अंडर रूट 4 सही 12/125, तो इसको 4 गुणा 125 प्लस 12 करेंगे और प्लस इसका क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट है तो 1.6 आएगा। कैलकुलेशन कीजिए दोस्तों। कैलकुलेशन इसकी 768 आएगा, याद रखना। इसका क्यूब रूट करेंगे तो 1.6 आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। जब 67 की पावर 7 प्लस 67, 67 की पावर 67 प्लस 68, इसका क्या होगा 68 से भाग दिया जाएगा तो इसका -1 हो जाएगा। 67 में एक कम है तो 68 -1 लिख सकते हैं। 67 8 की पावर कुछ भी हो 68 से विभाजित होगी, -1 की पावर कुछ हो -1 आएगा, जो 68 से जाएगा तो रिमाइंडर -1 बचेगा तथा 68 में जब 68 का भाग देंगे तो 0 बचेगा। तो इसका आंसर आ गया -1 अर्थात 67। 68 में -1 करने पर 67। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन 5000 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि परिणामी संख्या 11 से विभाज्य हो जाए। तो मान लो 5000 है, अब देखते हैं इसमें क्या जोड़ा जाए जो 11 से विभाज्य हो जाए। तो अगर 5 जोड़ते हैं तो क्या होता है 505। अल्टरनेट देखते हैं तो ये 11 से कट जाएगा, विभाज्य होगा। तो अगर 5 जोड़ने पे विभाज्य होता तो 6 घटाने पे विभाज्य होगा। आया समझ में? तो संख्या होगा 4994। देख लो अल्टरनेट 9 4 13 9 4 13 इक्वल कट जाएगा। ग्यारह नंबर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 200 से 400 के बीच उन पूर्णांकों की संख्या कितनी है जिसमें अंक 7 ठीक एक बार उपयोग हुआ है। तो मतलब कोई भी अंक में 2 बार 7 नहीं होगा, 3 बार नहीं होगा। समझ में आया?
3 बार वैसे भी नहीं होगा कि 707 400 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 बार का भी माइनस करना होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आया दोस्तों? तो 200 से 300, 299 के बीच देखते हैं, 200 से 299 के बीच। तो क्या होगा दोस्तों? 207, 217, 227, 237, 247, 257, 267, 277 नहीं लेते हैं, क्योंकि 277 को अगर लेंगे तो डबल डिजिट 7 हो जाएगा। तो 287, 297, 9 अंक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 300 से 399 बढ़ता गया, 400 तक देख लो। सेम 307, 317, ये 9 ही आएगा। 307, 317, 327, 347, 347, 357, 367, 377 नहीं लेते हैं क्योंकि इसमें भी डबल डिजिट है। उसके बाद 387, 397, 9 डिजिट ये हो गए। 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 87, 97, 9 हो गया। उसके बाद अब देखो 270 से 279 तक, 270, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 276, 270 नहीं लेते हैं, 278, 79, तो दाई अंक में आ गया 9 बार। प्लस इसी प्रकार 300 के बीच में और 300 से 400 के बीच में 9 बार आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 36। आया समझ में दोस्तों? ये क्वेश्चन है। अब देखिए 100 का पावर 10, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? 100 10 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और प्लस 1, 21 बार। आया समझ में दोस्तों? हमारा कैसा लगा सेशन आपको दोस्तों? सेशन अच्छा लग रहा हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का चैप्टर था नंबर पद्धति। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन दबाइए दोस्तों। थैंक यू। मैं अमित कुमार आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे।